आज की कहानी है भूतिया सड़क। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां के लोग अंधविश्वास और डर के बीच जीते हैं। गांव के बाहर एक पुरानी सड़क है, सुनसान सड़क, जिसे लोग भूतिया सड़क कहते थे। कहा जाता था कि उस सड़क पर रात के समय जो भी गाड़ी गुजरती वह कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाती। कुछ साल पहले इसी सड़क पर एक भीषण एक्सीडेंट हुआ था। एक महिला जिसका नाम सविता था अपने पति के साथ एक शादी से लौट रही थी। उनकी गाड़ी तेज़ रफ्तार से जा रही थी और तभी अचानक एक औरत दिखाई दी। वह सफ़ेद साड़ी पहने हुए सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। गाड़ी के ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, लेकिन गाड़ी फिसल गई और पेड़ से टकरा गई। सविता की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन उसका पति गंभीर रूप से घायल होकर बच गया। उस दिन के बाद से लोग कहते हैं कि सविता की आत्मा उसी सड़क पर भटकती रहती है। जो भी उस सड़क से गुजरता है वह सफ़ेद साड़ी पहने हुए उस औरत को देखता और फिर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता। गांव के लोग मानते थे कि सविता चुड़ैल बन गई है और वह उस शख्स से बदला ले रही है जिसने उसकी मदद नहीं की थी। एक दिन एक युवक जिसका नाम रमेश था, उसने इस कहानी को झूठ मानते हुए तय किया कि वह रात के समय उस सड़क से गुजरेगा और सबको साबित करेगा कि यह सिर्फ एक अंधविश्वास है। रात के 12 बजे रमेश अपनी बाइक पर उस सड़क की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने भूतिया सड़क पर कदम रखा, अचानक उसकी बाइक की लाइट बंद हो गई। घना अंधेरा छा गया और वह धीमी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। तभी अचानक उसके सामने वही सफ़ेद साड़ी पहने औरत प्रकट हुई। रमेश ने डर के मारे बाइक रोकी और उस औरत से पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा और अपने हाथों से उसका गला पकड़ने की कोशिश की। रमेश की सांसें थम गई। वह समझ गया कि वह औरत कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। रमेश ने अपनी बाइक स्टार्ट की और तेज़ी से वहाँ से भागने लगा, लेकिन उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और वह एक पेड़ से टकरा गया। अगले दिन गांव वालों ने रमेश की लाश सड़क के किनारे मिली। उसकी आंखें फटी हुई थी और चेहरा डर से नीला पड़ गया था। इस घटना के बाद गांव में कोई भी उस सड़क पर रात के समय जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग मानते थे कि सविता की आत्मा अभी वहाँ भटक रही है और जो भी उसकी शांति में खलल डालेगा उसका अंजाम रमेश की तरह होगा। ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।